जय हिंद साथियों। अनन्या जीनियस क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमारा पिछला 2 वीडियो करंट अफेयर्स का ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें हम लोग देखे थे जो प्रमुख त्यौहार और महोत्सव है उसको देखे थे, और एक दूसरा वीडियो जो डाला गया था वो था जीआई टैग्स को लेकर के। साथियों, आज का जो वीडियो होगा वो स्पेशली इसरो के द्वारा जो प्रमुख मिशन कर दिया गया है उसके बारे में, और आगामी जो इसरो का मिशन है उसके बारे में जानेंगे। और हमारे भारतीय सेना के द्वारा, चाहे वो आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो, जो जिनके मतलब जितने भी भारतीय सेना है उनके द्वारा जो प्रमुख ऑपरेशन चलाया गया उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। साथियों, ये जो हम टॉपिक लेकर के चल रही है, सभी टॉपिक बहुत ही अच्छी टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए साथियों चलते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसरो के द्वारा जो वर्ष 2019 से 21 के बीच जो मिशन किया गया उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आ जाता है EOS-04 मिशन जो है, यह प्रक्षेपण की तिथि जो था वो 14 फरवरी 2022 था। और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, आपको ध्यान रहेगा कि EOS-04 ये जो मिशन छोड़ा गया, ये किस प्रक्षेपण यान या रॉकेट के द्वारा? तो PSLV-C52 के द्वारा, PSLV-C52 के द्वारा। तो EOS-04 किसके द्वारा? तो PSLV-C52 के द्वारा। देखिए नेक्स्ट जो है वो है EOS-03। EOS-03 जो मिशन था, यह तिथि कब प्रक्षेपण की तिथि था? वह 12 अगस्त 2021 को, 12 अगस्त 2021 को। अगर प्रक्षेपण यान या रॉकेट देखा जाए तो किसके द्वारा? तो GSLV-F10 के द्वारा, GSLV-F10 के द्वारा। तो EOS-03 किसके द्वारा प्रक्षेपण यान क्या था? तो GSLV-F10 के द्वारा। नेक्स्ट देखिए अमेजोनिया फर्स्ट, इसकी जो प्रक्षेपण तिथि थी वो था 28 फरवरी 2021 को, 28 फरवरी 2021 को। और किसके द्वारा? तो PSLV-C51 के द्वारा, PSLV-C51 के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होना साथियों, PSLV-C52 EOS-04, जबकि अमेजोनिया जो था वह PSLV-C51 के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है वो है CMS-01। ये प्रक्षेपण तिथि कब है? तो 17 दिसंबर 2020 को, 17 दिसंबर 2020 को। और किसके द्वारा प्रक्षेपण यान? तो वो था PSLV-XLC50, PSLV-XLC50। नेक्स्ट देखिए EOS-01, इस प्रक्षेपण तिथि था 7 नवंबर 2020, 7 नवंबर 2020। और किस यान के द्वारा? तो PSLV-C49 के द्वारा, PSLV-C49 के द्वारा। देखिए अगला जो आ जाता है वो GSAT-30 प्रक्षेपण तिथि कब था? 17 जनवरी 2020। और प्रक्षेपण यान क्या था? एरायन 5 VA251, एरायन 5 VA251। तो इस प्रकार साथियों, ये जो अभी हम लोग देखें, यह इसरो के द्वारा यह मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PSLV का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जबकि GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसलिए इसको याद रखना है। तो साथियों, अब अगला जो है वो है हमारा इसरो का जो आगामी मिशन है इसरो के द्वारा, उसको देखते हैं। तो देखिए आज देखते हैं चंद्रयान 3 जो है यह 2022 का प्लान है, और दिसंबर के अंत तक में। और इसका प्रमुख बिंदु या उद्देश्य क्या था? चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास, चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास। अगला है गगनयान जो है साथियों, यह कब छोड़ा जाएगा? तो
2023। ये गगनयान मिशन जो है कब का है? 2023 का। और इसका ये उद्देश्य क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम रहेगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम। नेक्स्ट देखिए शुक्रयान फर्स्ट। शुक्रयान फर्स्ट कब का ये टारगेट लिया गया है? तो 2024 का। और इसका लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसको छोड़ा जाएगा, शुक्रयान फर्स्ट को। नेक्स्ट देखिए मंगलयान टू। मंगलयान टू ये इसका जो लक्ष्य रखा गया है वह 2024 तक। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। नेक्स्ट देखिए आदित्य L1। आदित्य L1 यह कब छोड़ा जाएगा साथियों? तो 2022 का इसका टारगेट लिया गया है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह उद्देश्य है आदित्य L1 का सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन। सूर्य के अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन। नेक्स्ट देखिए यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्लिपर इसका भी छोड़ने का जो है ये मतलब ये मिशन का भी टारगेट कब का है? 2024 का। और प्रमुख उद्देश्य क्या है? बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन हेतु। यूरोपा क्लिपर किसके लिए? तो बृहस्पति के उपग्रह, एक बृहस्पति का उपग्रह है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है साथियों ये यूरोपा के बारे में कि यूरोपा बताइए किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा है। और इस यूरोपा के अध्ययन के लिए जो है यह मिशन यूरोपा क्लिपर ये मिशन छोड़ा जाएगा। और कब? तो 2024 में। देखिए नेक्स्ट जो है मिशन का वो है निसार। वो क्या है साथियों? निसार। अब ये निसार जो है यह 2023 में छोड़ा जाएगा। 2023 का मिशन है। और यह पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। ये जो निसार है क्या चीज़ है साथियों? यह उपग्रह है। और इसका उद्देश्य क्या है? यह मतलब इसका प्रमुख बिंदु क्या है? पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह। और ये इसका लक्ष्य कब तक का है? 2023 का। तो इस प्रकार साथियों जो हमारा ये इसरो के द्वारा जो मिशन था जो कर लिया गया और जो आगामी मिशन था उसको हम लोग अच्छे तरीक़ा से देख लिए। अब जो नेक्स्ट है साथियों वो है प्रमुख ऑपरेशन जो हमारे सेना के द्वारा या हमारे भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो उसके बारे में आइए देखते हैं। देखिए पहला जो है वो है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा इसका ये क्या था उद्देश्य? युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को और छात्रों को भारत लाने के लिए ये ऑपरेशन था। और ये किसके द्वारा चलाया गया? तो भारत सरकार द्वारा। तो ऑपरेशन गंगा किसके लिए? तो यूक्रेन में आपको पता है यूक्रेन और रूस में कई दिनों से झगड़ा चल रहा है। तो वहाँ पे जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे भारतीय नागरिक और छात्र उसको लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया साथियों ये ओलिविया जो है कछुआ की एक प्रजाति है। और यह ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। तो ऑपरेशन ओलिविया ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। फिर देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है साथियों यह तालिबान कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा और भारत सरकार में किसके? विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो फिर से देख लेते हैं साथियों ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति किसके लिए? तो आपको पता होगा कि अफगानिस्तान पे कुछ महीना पहले तालिबान ने कब्जा कर लिया। तो वहाँ पे हमारे भारतीय भाई बंधु फंसे हुए थे। तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। और किसके द्वारा? तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा ये क्या है साथियों? यह सीमा सुरक्षा बल। देखिए यहाँ पे साथियों सेना के बारे में दे दिया गया। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा? तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा एसएसबी द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। तो साथियों ऑपरेशन सर्द हवा जो है यह एसएसबी अर्थात सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया जो कि इसका उद्देश्य था राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासा होता है और उससे घुसपैठ जो घटना करता है उस घटने को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑपरेशन ग्रीन।
ऑपरेशन ग्रीन साथियों, इसका जो उद्देश्य है यह केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाली 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु। तो ये साथियों ऑपरेशन ग्रीन जो है मतलब टमाटर, प्याज तथा आलू ये तीनों के अतिरिक्त साथियों, टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त 22 ऐसे कृषि उत्पाद है जो जल्द ही नष्ट हो जाता है, तो उसको इसमें शामिल किया गया है। और अगला देखिए क्वेश्चन वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय तो साथियों ये जो है नौसेना के द्वारा चलाया गया। तो ऑपरेशन समुद्र, समुद्र ही नाम आ रहा है तो नौसेना। और क्या था इसका लक्ष्य, तो ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से, ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु से जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब कोरोना का जो महाकाल चल रहा था, मतलब बुरा वक्त चल रहा था, उस समय ऑक्सीजन का बहुत ही अभाव चल रहा था। तो उस चीज़ को तीव्र गति से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय चलाया गया, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को या ज़रूरतमंद हॉस्पिटलों को, अस्पतालों को ऑक्सीजन का कंटेनर मिल सके। नेक्स्ट देखिए वो है ऑपरेशन नमस्ते। साथियों ये ऑपरेशन नमस्ते जिस समय कोविड-19 का इनिशियल टाइम था, उस समय यह बहुत ही प्रचलित हो गया था और अपने देश का तो पहले से ही सभ्यता है और ये नमस्ते करने का, लेकिन अपने देश से शुरू हुआ यह ऑपरेशन नमस्ते और पूरे दुनिया के देशों ने, लगभग पूरे दुनिया के देशों ने भी अपनाया। अब इसका उद्देश्य क्या था साथियों, कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा, किसके द्वारा, तो भारतीय थल सेना के द्वारा कोई भी हाथ नहीं मिलाता था, ऑपरेशन मतलब सिर्फ नमस्ते करते थे उस समय। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला तो साथियों ये भी नौसेना द्वारा चलाया गया और यह क्या है, तो मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन। ये ऑपरेशन वनीला किसके द्वारा, तो नौसेना के द्वारा, और इसका क्या उद्देश्य है, तो मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन संकल्प। यह ऑपरेशन संकल्प जो है साथियों यह भारतीय नौसेना के द्वारा ही चलाया गया। ऑपरेशन वनीला और ऑपरेशन संकल्प दोनों किसके द्वारा, तो भारतीय नौसेना के द्वारा। और इसका उद्देश्य या लक्ष्य क्या था, तो समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया बालाकोट स्ट्राइक का कोड, ये सॉरी ये नहीं होगा साथियों, ये सिर्फ इतना हो जाए। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। नेक्स्ट देखिए ये ऑपरेशन बंदर तो मोस्ट VVI है साथियों, आप सभी देखे होंगे एयर स्ट्राइक, ये आप सभी को पता ही होगा बालाकोट स्ट्राइक के बारे में। तो जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, तो एयर स्ट्राइक जो हुआ था, वो जो मिशन का नाम था, वो मिशन का नाम क्या था, ऑपरेशन बंदर। तो बालाकोट स्ट्राइक का कोड क्या था, तो ऑपरेशन बंदर। नेक्स्ट देखिए वो है ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन जो है यह BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए, मतलब ऑपरेशन सुदर्शन BSF द्वारा चलाया गया। और कहाँ, तो पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान से जो सीमा सटा हुआ है, उससे जो घुसपैठ कभी कभी घुस जाता है, तो उसको सख्त करने के लिए, पुख्ता सख्त करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया, ऑपरेशन सुदर्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो हमारा है ऑपरेशन थर्स्ट। ऑपरेशन थर्स्ट साथियों ये ऑपरेशन थर्स्ट जो है यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, RPF के द्वारा चलाया गया। RPF ये रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु, मतलब देखते होंगे कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो बहुत सारे कोई ना कोई पानी बेचने के लिए आ जाता है, जिसको मतलब कोई ऑर्गेनाइज्ड कंपनी से, ऑथेंटिक कंपनी से नहीं रहता है। तो उस चीज़ को, वो जो बोतल हम लोग फेंक देते हैं, तो उसी बोतल में कोई गंदा पानी ला करके बेच देता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये ऑपरेशन थर्स्ट RPF के द्वारा चलाया गया। और अगर आप पानी का बोतल खरीदते हैं तो देखिएगा उस पर लिखा रहेगा कि आफ्टर यूज क्रस्ट दिस बोतल, तो मतलब जब आप उस बोतल पानी पी लेते हैं तो इस बोतल को पूर्ण रूप से क्रस्ट कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, ताकि इसका कोई यूज ना कर सके। तो इसी चीज़ को रोक लगाने के लिए RPF के द्वारा ऑपरेशन थर्स्ट चलाया गया। नेक्स्ट देखिए वो नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है यह भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए
चलाया गया। तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री किसके द्वारा चलाया गया? तो भारत द्वारा। किसकी मदद के लिए? इंडोनेशिया की मदद के लिए, भूकंप और सुनामी से। अगला देखिए ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर जो है यह रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए चलाया गया। तो यह होता है क्या साथियों कि अभी के दौर में बहुत ही ऐसा मतलब आरक्षित जो टिकट है उसमें कालाबाजारी होता है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए साथियों रेलवे के द्वारा ऑपरेशन थंडर को चलाया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों ऑपरेशन 25। ऑपरेशन 25, ये ऑपरेशन 25 है साथियों। इसका जो लक्ष्य था या उद्देश्य वह पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने हेतु। तो ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने हेतु यह ऑपरेशन चलाया गया। तो साथियों इस प्रकार आज हम लोग 3 टॉपिक को क्लियर किए हैं। इसरो के द्वारा जो 2019 से लेकर के 2021 तक जितना भी मिशन था उसको हम लोग देखें, और उसके बाद इसरो का जो आगामी मिशन है उसके बारे में देखें, और उसके बाद हम लोग देखें कि जो प्रमुख ऑपरेशन है जो हमारे भारत सरकार के द्वारा या हमारे भारतीय राज्यों के द्वारा और हमारे भारतीय सेनाओं के द्वारा चलाया गया, तो उस चीज़ को देखें। साथियों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।